जैसे हम देखते हैं ना कि ये लड़की हमारे ख़ानदान में आके फिट हो जाएगी बहू के ऐसे से, ठीक है। हालांकि वैसे 15 साल से वो आ रही है जनाब बेटी की सहेली के तौर पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह पुरानी सारी वीडियोस को पसंद किया और बहुत अच्छे जो है उसका फीडबैक आ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे जो सिंसियर व्यूअर्स हैं वो हमें अच्छे मशवरे भी दे रहे हैं। तो मस्बत चीज़ें होती है ना तो मज़ा आता है बेसिकली। तो आप भी लर्नर हैं, हम भी लर्नर हैं, दोनों मिल के सीख रहे हैं सब, ठीक है ना। बस ये हो सकता है किसी चीज़ में आप एक दिन सीनियर हो, किसी चीज़ में एक दिन हम सीनियर हो। तो बहुत सारे हमारे दोस्तों ने हमसे कहा कि सर वो जो आपने इंटरव्यू वाला बात की थी उसको थोड़ा सा एलिबरेट और करना, बड़ा इंटरेस्टेड था। लेकिन वो हम अभी लर्नर हैं तो जो है उसमें हमें और कुछ चीज़ें हैं, तो उन्होंने कुछ हमें सवालात भेजे हैं तो मैं चाह रहा हूँ वो चीज़ें और कर दें। अब इंटरव्यू सेशन में मज़ीद और क्या करना चाहिए, समझिए हमारा तीसरा स्टेज है, लेकिन हमने इंटरव्यू वाले सेशन को मज़ीद आगे लेके जा रहे हैं। नंबर 1 तो स्पिरिट दिखाएँ, बड़ा ज़बरदस्त। आप यकीन दिखाएं, आप ये सोच के जाएँ कि ये सारे काम करने हैं। बचपन की बात है, हम किसी और शहर में जनाब मैच खेलने गए क्रिकेट का, अमूमन 250-200 रन बना लेते थे हमारी टीम, मगर यकीन करें वो छोटे बच्चे थे, हमने भी इजी लिया, उन्होंने हमें 76 पे ऑल आउट कर दिया। जब 76 पे ऑल आउट कर दिया ना तो अब क्या हुआ कि सारी टीम रोने लगी हमारी अपनी कि भाई ये कहाँ फंस गया, हम तो आए भी दूसरे शहर हैं, इतना खर्चा करके वापस अपने शहर कैसे जाएंगे, वहाँ तो सब हमारे बुलशिट करेंगे। मैंने उनसे कहा कि यार बच्चे जब ये हमें 76 रन पे आउट कर सकते हैं तो हम बड़े होकर इन्हें 75 रन पे आउट क्यों नहीं कर सकते। बस ये कहना था कि बाद वो उड़ गए सारे के सारे। आप यकीन करें कि हमने उनको तकरीबन 18 से 19 रन से हरा दिया। अंदर सबसे बड़ा आदमी बैठा हुआ जिससे हम दिल के अंदर जब ये तय कर लेता है ये सारे काम करने हैं तो यही सारे के सारे काम कर रहा होता है। लेकिन ना मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को जो लड़कियाँ हैं लड़के इनको समझा रहा होता हूँ कितनी ईजी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप लोग रात को 12 बजे सोते तो दिन के 12 बजे तक भी नहीं उठ रहे होते, लेकिन यही जब आपको अल्लाह ताला ममता का रोल देगा तो आप दिन में 6 बजे बगैर अलार्म के उठेंगे कि मेरी बेबी जो है उसको ये कमिटमेंट करनी है, पूरी करनी है। तो आपके अंदर यहाँ से चीज़ें निकलती हैं, चीज़ें खुद ही ठीक हो जाती हैं। स्पिरिट के साथ रहें, वो जॉब आपके लिए ही डिज़ाइन हुई है और उसी जो है ना आप जोश जज्बे और दिलचस्पी के साथ ही शो करें। कैजुअल करेंगे शो कि जैसे मिल गई तो मिल गई, नहीं तो नहीं गई, तो फिर एम्प्लॉयर को भी रीडिंग कर रहा होता है। याद रखें बड़े बड़े इदारे जो है ना उन्होंने साइकाट्रिस्ट रखे हुए होते हैं, वो साइकाट्रिस्ट आपको पढ़ रहे होते हैं, वो आपको ऐसी जगह बिठा रहे होते हैं जहाँ पे रोशनी आपके चेहरे पे आ रही होती है, आपकी आई बॉल जो घूम रही होती है ना वो साइकाट्रिस्ट को जो है वो मैसेज दे रही होती है। सही है ना, इस बात का ख्याल रखिएगा प्लीज़। तो इन चीज़ों को देखें, फिर ड्रेस भी उसी हिसाब से हो जिस जॉब पे जा रहे हैं। फिर आप सोशल मीडिया की प्रेजेंस, रेफरेंस, सियासत, मईशत, हर चीज़ का आपके पास इल्म होना चाहिए। वक्त के ऊपर पहुँचे, ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारा, मेरे जैसे ज़माने के लोगों का, ठीक है ना। और रिहर्सल प्रैक्टिस पहले से किया करें। मैंने सारी ज़िंदगी जब भी कहीं भी इंटरव्यू दिए, कहीं पे नए इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू किया, मैं अपने घर की किसी चेयर को उल्टा करके रोस्टम बनाता हूँ और ज़रूर करता हूँ। हालांकि मेरी जॉब को 42 ईयर्स हो गए हैं, जिसमें पढ़ाते हुए भी तकरीबन 24-25 साल हो गए। उसके बावजूद भी अगर मुझे किसी नई यूनिवर्सिटी में पढ़ाना होगा तो सारे काम करूँगा। जॉब इंटरव्यू में क्या क्या मजीद है, फिगर आउट करें पोजीशन, आप जो ना आप उन्हें साबित करें अपनी बातों से कि आप राइट पर्सन आप हैं। बाकी जो पीछे बैठे हैं ना ये सारे के सारे तो 12वीं खिलाड़ी हैं। फिर आप जो ना अपनी पोटेंशियल शो करें। आपने 3 मिनट में अपने आप को बेचना है। हमने जो 18 साल पढ़ा है, 16 साल पढ़ा है, 14 साल पढ़ा है, उसको आपने 5 मिनट में बेचना है, सेल करना है। वो बहुत होना चाहिए। आपने स्किल्स ये सब चीज़ें डेस्कटॉप पे रखें। देखिए ना ये हम जो वीडियोस इस वक्त बना रहे होते हैं ये हमारा इतना बड़ा, ये अगर हम लिखना चाहें ना तो कम से कम 1500 सफ़े चाहिए, जो हम 15 मिनट के अंदर आप लोगों को बता रहे होते हैं। तो ये हम सेल कर रहे होते हैं अपने आप को, जिसकी वजह से आप लोग हमारे जो है चैनल को भी माशाल्लाह सब्सक्राइब कर रहे होते हैं। फिर आप ये बताएं कि आप मुस्तकबिल में क्या बेहतरी कर सकते हैं। और सबसे पहले आप ये नहीं बताएं जाके कि मेरी अम्मा बीमार है इसलिए जॉब चाहिए, अब्बा मर गए इसलिए जॉब चाहिए, बहन की शादी करनी इसलिए जॉब चाहिए। आप ये बताएं कि हमें 4 चांद लगाने हैं, आप 4 प्रोडक्ट बेचते हैं हम 8 करवा देंगे। आप अभी 16 शहरों में हम 32 शहर करा देंगे। आप पाकिस्तान में बेचते हैं हम आपको एक्सपोर्ट कराने की पोजीशन में आ रहे हैं। आप उसकी ज़रूरत को फोकस कीजिएगा प्लीज़, सही है ना। तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो होगा। अब थोड़ी देर के लिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप अपने आप को समझें कि आप एम्प्लॉयर भी हैं। हमेशा सामने वाले का को फोकस किया करें कि सामने वाले की ज़रूरत क्या है, सही है। अब अगर आप एम्प्लॉयर क्या सोचता है, वो देखता है कि स्किल्स जो है ना इसके अंदर जो सलाहियत है क्या वो इस जॉब पे फिट आ रही है जिस काम के लिए रखा गया है। आप मासी रखते हैं, वो कहते हैं बहुत अच्छी झाड़ू देती हूँ, आप तो उसे जो ना कपड़े धोने के लिए रख रहे हैं, तो आप फिट ही नहीं है वो आपके झाड़ू के ऊपर, उसे तो कपड़े धोने के लिए चाहिए। तो आप भी ये ख्याल रखें कि आपको ये सारे काम करने होते हैं।
आपको ड्राइवर चाहिए, वो बहुत अच्छा सिक्योरिटी गार्ड था, बहुत अच्छा था जनाब, उसने फौज से भी रिटायर हुआ है, तो आप रख लेंगे? नहीं, उसको गाड़ी चलानी तो आती नहीं है। तो और इसी तरह कॉम्पिटेंसी जो है वो देखते हैं इसके अंदर कॉम्पिटेंसी है कितनी, फिर वो देखते हैं कि बुनियादी तौर पर अच्छा होना शर्त नहीं है, याद रखिएगा। टीम प्लेयर के तौर पर कितना अच्छा है, ऐसा ना हो मुझे आप रख लें, आपके बहुत अच्छी टीम है लेकिन मैं आइसोलेट हूँ, मैं लोगों को लड़ाता हूँ, मैं एक दूसरे के खिलाफ जिन्हें कंप्लेन कर रहा होता हूँ, तो मैं टीम प्लेयर अच्छा नहीं हूँ, तो क्या होगा, आपकी सारी टीम टूट जाएगी। तो हम ये भी देखते हैं कि इस टीम में कितना फिट होगा। फिर एम्प्लॉयर ये भी देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो बिहेवियर है, देखिए ना जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे फौज हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जनाब वो कोई शैल हो, चाहे वो पैल हो, जितनी भी हैं सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन के अपने एक बिहेवियर होते हैं जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कहते हैं। हम ये देख रहे होते हैं कि क्या, जैसे हम देखते हैं ना कि ये लड़की हमारे ख़ानदान में आके फिट हो जाएगी बहू के ऐसे से, ठीक है, हालांकि वैसे 15 साल से वो आ रही है जनाब बेटी की सहेली के तौर पे। तो ये इंटरव्यू के दौरान में ये एम्प्लॉयर जो है ना ये भी देख रहा होता है। और बस थोड़ी छोटी सी बात और मैं आपसे करूँगा, इंटरव्यू दे दिया चले गए साथ खैरियत के आप, उसके बाद आपने 6 काम करने हैं। नंबर 1 तो अपने आप को एवोल्यूट करें, आपने क्या क्या गलती है। जब भी हम वीडियो बनाते हैं ना, हमेशा इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि यार वीडियो में हमने क्या कमज़ोरी शो की है, उसको दूर करने की अगले वीडियो में कोशिश करते हैं। आप भी समझिए आपका इंटरव्यू है, आप इस इंटरव्यू के अंदर देखें कि क्या क्या कमज़ोरी होगी, क्या अच्छा गया ये दूसरा पॉइंट हो गया, क्या बुरा गया ये तीसरा पॉइंट हो गया, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अगले इंटरव्यू को आप, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ सिखा रही होती है। और रिकॉर्ड कर, आप फिर अपने प्लान रिकॉर्ड करें कि आपने कहाँ पे किस जॉब के लिए अप्लाई किया था, और फिर आप उनको कम से कम शुक्रिया का लेटर ज़रूर भेज दें कि उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दी। देखें इतना तो हुआ ना कि पाकिस्तान में जवानों की जितनी तादाद है उसमें से उन्होंने 20 लोगों को सेलेक्ट किया और आपको इंटरव्यू के लिए अपॉर्चुनिटी दी, तो कम से कम आप उस बात का उनका शुक्रिया ज़रूर अदा करें। फिर भी कोई सवाल हो तो रास्ते में रहिएगा। और आपके इल्म में है ये बात कि जो मेरे बहुत अच्छे हमारे जो है वो व्यूअर्स हैं, वो जब हमें इनबॉक्स हमसे नंबर मांगते हैं तो हम उनको अपना मोबाइल नंबर भी दे देते हैं, ताकि वो अपने डे टू डे इश्यूज़ के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही हैं, जॉब में, टूरिज़म में, बिज़नेस में, ज़िंदगी के दूसरे मामलात में, वहाँ हम उनकी मदद कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।